क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर आपको मुकुट देगा। समझ में आ रहा है सबको? हालेलुया। लिखा तो भी इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है अधिकार अपने सिर पे रखे। क्या रखे? स्त्री अपने अधिकारों को कहाँ रखे? अपने कहाँ रखे? जितनी भी बहनें हैं सब लोग ध्यान से सुनना। अपने अधिकारों को कहाँ रखना है? सिर पे रखना है। तो स्वर्गदूतों के कारण, किसके कारण? सभी बहनें ध्यान से सुनना। स्वर्गदूतों के, आपके साथ एक स्वर्गदूत रहता है। कौन रहता है? कौन रहता है? तभी तो हर एक बहन बोलते हैं मास्टर जी आज ये सपना दिखो, आज ये दिखो, आज वो दिखो। कौन रहता है आपके साथ? स्वर्गदूत रहता है। लिखा है स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है, स्त्री को उचित है, क्या उचित है कि अपने अधिकारों को कहाँ रखें? सिर पर, अपने सिर पर। कहाँ रखना है? कहाँ रखना है? कहाँ रखना है? सिर पर के, सिर पर रखें। हालेलुया। बोला प्रभु यीशु मसीह की। हर एक स्त्री को अपने अधिकारों को अपने सिर पे रखना है, क्योंकि बाइबल कहती है पति पत्नी का सिर होता है। पति पत्नी का, जो पति है ना, जो पति, जो आपका पति है वो आपका क्या है? सिर है। समझ में आया? आपको अपने पति की इज्जत करनी है। क्या करनी है? उसको सम्मान देना है। समझ में आया? स्वर्गदूत आपके साथ हैं, लेकिन अपने अधिकारों को क्या करना? अपने सिर पर। तो आपका सिर क्या है? आपका मुकुट क्या है? आपका पति। समझ में आया? अरे कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अपने पति की इज्जत करनी है, अपने पति की बड़ाई करनी है। ऐसी कौन सी बहन है जो अपने पति को गुलाम बनाना चाहती है या राजा बनाना चाहती है? जोर से बोलो। राजा बनाना चाहती है ना, कोई गुलाम तो नहीं बनाना चाहती ना। हालेलुया। और ऐसा कोई भाई है क्या जो अपनी पत्नी को दासी बनाना चाहे या रानी बनाना चाहे? बोलो। रानी बनाएंगे या दासी बनाएंगे? हाँ, रानी बनाओगे तो उसके लिए एक सोफा सेट खरीदना पड़ेगा, और दासी बनाएंगे तो भैया एक लठ लेना पड़ेगा, जैसे आप लोग करते आ रहे हैं सबसे पहले। तो एक सोफा सेट बढ़िया वाला कुर्सी लेकर के आना है, तो रानी को बिठाना है, उसकी इज्जत करना है। समझ में आया? अरे अगर तुम अपनी पत्नी की इज्जत करोगे तो तुम्हारी इज्जत प्रभु करने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। और बहनों ध्यान से सुनना, अगर आप अपने पति की इज्जत करोगे तो आपकी इज्जत भी परमेश्वर बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान से सुनना, पति पत्नी का सिर होता है, और जिस प्रकार से कलीसिया का सिर यीशु मसीह है, वैसे ही पति को भी परमेश्वर के अधीन रहना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के अधीन रहेंगे तो प्रभु की बड़ी महिमा को देखेंगे, परमेश्वर के चमत्कारों को देखेंगे। पति पत्नी के अधिकार में रहे और पत्नी पति के अधिकार में रहे, एक दूसरे के अधिकार में रहना है। समझ में आया? परमेश्वर है स्वर्ग से, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, तो पिता के अधिकार में कौन है? पुत्र है। जैसा पिता कहेगा, उसकी सारी संपत्ति का अधिकारी कौन है? पुत्र। कौन है? पड़ोसी को बोलो पुत्र है। पिता की संपत्ति का अधिकारी कौन है? अरे जोर से बोलो ना। चाबी चाहिए ना धन की? जब तक नहीं बोलोगे तब तक नहीं मिलेगा। बोलो पिता की संपत्ति का वारिस कौन है? पुत्री भी बोल दो, कोई बात नहीं, आप नाराज नहीं होना। हालेलुया। बोलो पुत्र और पुत्री है। पिता की संपत्ति का अधिकारी कौन है? पुत्र और पुत्री है। हालेलुया। तो ध्यान से सुनना, पुत्र जो कलीसिया है, जो कलीसिया है, इसका सिर कौन है? यीशु मसीह है। जो इस प्रार्थना भवन में प्रार्थना कर रहे हैं, इसका अधिकारी कौन है? यीशु मसीह। कौन है? तो पिता का पुत्र यीशु मसीह है, और यीशु मसीह इस कलीसिया का सिर है। क्या है? सिर है। हालेलुया। तो पिता की सारी संपत्ति का अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है, और जब यीशु मसीह इस कलीसिया का अधिकारी है, तो यीशु मसीह ने अपनी सारी संपत्ति का अधिकार इस कलीसिया को दे दिया यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, सब कुछ जो भी था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर कंगाल हो जाता हूं ताकि तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यान से समझना है, जब यीशु मसीह इस कलीसिया का सिर है और उसने हमें वारिस ठहराया है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों ध्यान से सुनना, पत्नी अगर पति की अधीनता में है तो स्वर्गदूत आपके लिए कार्य करेंगे, आप जो भी मांगेंगे आपको ला करके दे देंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जितने भी भाई लोग हैं,
अपनी पत्नियों से प्रेम करेंगे। आप लोग अपनी अलमारी के अंदर 50,000 रख रहे हैं, 10,000 रुपये रख रहे हैं, आपकी अलमारी के अंदर मिराकल होना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्योंकि पत्नी के साथ कौन है? बोलो स्वर्गदूत। हाँ, पत्नी भी भूल जाएगी पता नहीं कितने लाके दिए थे। समझ में आया? मान लीजिए 10,000 रुपये लाके दिए थे पति ने, और वहां पत्नी ने जरूरत पड़ गई आपको 1,00,000 रुपए की। आप दिमाग लगा रहे हैं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, लेकिन पत्नी का सिर कौन है? पति। और पत्नी का उचित अधिकार क्या है? स्वर्गदूत है। हालेलुया। जब पत्नी प्रार्थना कर रही है कि मेरे पति की इज्जत बचाई जाए, मेरे पति की हर एक आवश्यकताओं को पूरी की जाए, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पत्नी की हर एक प्रार्थनाओं को स्वर्गदूत देख रहा है। जब वो अलमारी में से हाथ देगा, फटाफट नोटों की गड्डियां मिलना शुरू हो जाएगी। शुक्र। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की बड़े चमत्कार देखना शुरू करेंगे यीशु के नाम में। लेने के लिए तैयार है भाई लोगों? यार यस नहीं आ रहा यार। बहनों, हमारी बहनें बहुत अच्छी हैं, ये तो तुरंत रेडी हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की